वेलकम फ्रेंड्स टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। हम सब ये काफी बार सुनते हैं कि मार्केट से पैसे कमाना काफी टफ है एंड इसमें कई लोग नुकसान भी कर बैठते हैं। बट इनके साथ साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो काफी सक्सेसफुल भी होते हैं, बोथ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक मंत्रास के बारे में जिससे हम मार्केट में सक्सेसफुल हो सके। और इसी बारे में डिस्कस करने के लिए हम बुलाएंगे हमारे एक्सपर्ट अमर जी को। सो वेलकम वेलकम अमर जी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक मंत्रस के बारे में जो हमारे दर्शकों को मार्केट में सक्सेसफुल होने में हेल्प करे। तो उसी बारे में बात करेंगे एंड वेलकमिंग यू ओवर हियर इन दिस एपिसोड। Thank you, Rukmini, and welcome, dear friends. So everybody, before we move ahead, please make sure you subscribe to our channel and click on the bell icon ताकि आप हमारे कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अमर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि कोई ऐसा प्रूवन टेक्निक या मंत्र है जो सभी को मार्केट में फॉलो करना चाहिए? मार्केट्स में जो है वो आपने सही कहा कि बहुत लोग हैं जो मार्केट्स में लॉसेस करते हैं। लोग ऐसे भी हैं, काफ़ी लोग जो प्रॉफिट्स भी करते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स करके फिर वो लॉसेस करते हैं। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना, कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएट करना, कंसिस्टेंटली ही आप अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते हैं, उसके लिए भी देर आर सर्टेन स्टेप्स और उनको वन बाय वन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है नॉलेज, because there's a very nice saying that if you feel that knowledge is expensive, try ignorance. तो मार्केट्स में सक्सेसफुल होने के लिए आपको नॉलेज गेन करना होगा एंड यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये नहीं कि आपने कुछ सीख लिया और आप बस उसी पे संतुष्ट हैं कि नहीं मैंने तो अब सीख लिया, मैं काफी कुछ जानता हूं। तो वहां नहीं रुकना है, बिकॉज मार्केट्स आर इवॉल्विंग, दे चेंज एवरी डे। तो नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। और उसमें भी होता क्या है कि बहुत लोग बहुत कॉन्फिडेंटली मार्केट्स में आते हैं और उन्हें लगता है कि मार्केट्स बहुत इजी है, कहीं भी बाय कर सकते, कहीं भी सेल कर सकते, पर वो समझते नहीं है कि वो एक्चुअली बाय और सेल नहीं कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को मार्केट में ला रहे हैं। और मार्केट्स जो है फिर उनके इमोशंस को एकदम रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाता है। कभी बहुत तेजी होती है, कभी बहुत मंदी होती है, मेजर सेल ऑफ होता है। तो मार्केट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर एंड मार्केट डज नॉट केयर फॉर एनीवन्स वेलफेयर। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट के जो भाव है, मार्केट का जो भाव है, उसके साथ यदि आप चलते हैं तो अच्छी बात है, और यदि आप उसके अगेंस्ट चलते हैं तो मार्केट आपको सारे जो जिंदगी के पहलू है वो दिखा देगा। कहने का मतलब हुआ कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, स्टे विथ द ट्रेंड, देन यू हैव अ चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन द मार्केट्स। इसमें भी क्या है कि यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स डेटा यूज कर सकते हैं। तो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। डेरिवेटिव्स यदि आप एफएनओ ट्रेड करते हैं तो डेरिवेटिव्स डेटा को भी एनालाइज करना जरूर आना चाहिए। और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है, किस तरह से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से आप सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो एक स्टडी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 100 मीटर्स का जो रेस है ना, वो सब लोग दौड़ सकते हैं, बट मैराथन जो 42 किलोमीटर्स का है या हाफ मैराथन जो 21 किलोमीटर्स का है, वो वही दौड़ सकते हैं जिन्होंने उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की है। तो मार्केट को भी आप इसी तरह से देखें। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं मार्केट्स में लॉन्ग टर्म में, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो या दोनों करते हो, तो विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, द चांस ऑफ सक्सेस इज वेरी लेस। तो यू माइट बी लकी, तो कभी आपने अच्छा पैसा बना लिया, बट इफ यू डोंट हैव अ प्रोसेस, यू डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, यू डोंट हैव अ सिस्टम, you don't have proper risk management, money management in place, so you will not be able to make consistently in the markets. यस अमर जी, तो ये तो आपने काफी एक अच्छी बात की कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम नॉलेज कुछ और आपके सजेशंस है या किसी चीज का जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए? जरूर। यदि मैं पहला मंत्र यदि नॉलेज है, नॉलेज एंड दैट आल्सो यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए।
सेकेंड यदि मैं दूसरा मंत्र कहूं तो वो है डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान, बिकॉज इफ यू वांट टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द मेजॉरिटी then you have to act very differently, because majority जो है लोग मार्केट में वो एक तरह से काम करते हैं, that is primarily through their emotions. But if you want to get into the minority, if you want to really make money consistently in the markets, then you have to develop a trading plan, because वो आपको separate करेगा एक professional trader और एक amateur trader और a general trader से. तो ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना एक बात है, और दूसरी बात है स्टिकिंग टू द ट्रेडिंग प्लान, मींस having the courage to execute your trades. Because क्या होगा जब आप ट्रेडिंग प्लान डेवलप करेंगे तो it's more of a, and this is for the best of the best traders or investors, कि उनके ट्रेडिंग प्लान में वो उन्होंने ट्रेड्स लिए, काफी ट्रेड्स गलत गए, so they keep on learning from their mistakes and then they ensure कि they don't repeat the mistakes. तो ट्रेडिंग प्लान में क्या है, आप एंट्री कैसे डिफाइन करना है, एग्जिट कहाँ डिफाइन करना है, कितने लॉट्स लेने हैं, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, प्रॉफिट में कब निकलना है, लॉस में कब निकलना है, किन एसेट्स को आप ट्रेड करेंगे, किन स्टॉक्स को आप ट्रेड करेंगे, क्या आप इंडेक्स ट्रेड करेंगे, इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, विल यू बी लुकिंग एट डेली चार्ट्स और यू आर लुकिंग एट शॉर्ट टर्म इंट्राडे, यू आर लुकिंग एट 5 मिनट 15 मिनट्स. तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान. तो कहीं ना कहीं आपको इन बातों का जो है वो जवाब खोजना पड़ेगा, और हर एक के लिए जवाब अलग है. इट्स नॉट दैट वन शू साइज विल फिट ऑल, तो एक स्ट्रेटजी सबके लिए वो काम करेगी वैसा नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रेटजी के साथ हमारी साइकोलॉजी, हमारी माइंडसेट जो है वो मैच करनी चाहिए. कुछ लोग हैं जो जिनकी स्ट्रेटजी अलग रहेगी, उनकी रिस्क एपेटाइट अलग है, कुछ लोग हैं जिनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट रहेगी, उनकी रिस्क एपेटाइट अलग है. तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो आपके रिस्क एपेटाइट में है, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और आपको ये भी प्रिपेयर करके रखना है कि ट्रेडिंग लॉसेस भी होंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा. और जब आप एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे आप बैक टेस्टिंग कीजिए. आजकल काफी टूल्स अवेलेबल हैं, और एंजल वन में भी स्मार्ट एपीआई है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग योर स्ट्रेटजीज. तो कहीं ना कहीं यदि आप एक ऑटोमेटेड स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, या पहले आप ऐसा भी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप वो स्ट्रेटजी के बेसिस पे आता है तो आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद यू कैन मूव टू एल्गो. तो कहीं ना कहीं बैक टेस्टिंग करना जरूरी है, सो यू विल रियलाइज की वेयर द मिस्टेक्स आर, व्हाट यू कैन डू बेटर, एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो हैं उनको समझना जरूरी है, दे शुड बी पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी. तो जब आप ये सब करते हैं, देन यू आर, आई वुड से, ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन द मार्केट्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, that nothing worthwhile in life comes easy. You have to slog it out. You have to put in that effort. अच्छा, तो ये ट्रेडिंग प्लान जितना मुझे समझ में आता है कि काफी इंपॉर्टेंट मंत्र है. लाइक आई एम श्योर कि जो भी सीरियस ट्रेडर्स है सबके पास एक ट्रेडिंग प्लान होगा ही होगा. तो अमर सर, ये नॉलेज, ट्रेडिंग प्लान, इन दोनों के अलावा क्या कोई और मंत्र है जो ध्यान में रखना चाहिए? ट्रेडिंग प्लान में मैंने एक बात की थी कि कहीं ना कहीं आपको अपना जो लॉसेस जो आएंगे उनको मैनेज करना भी सीखना है. तीसरा मंत्र जो है, जिसे मैं थर्ड पिलर भी कह सकता हूं, वो है डू थरो इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स. जब आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज योर डिफेंसिव स्ट्रेटजी. यदि आपकी कोई ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है तो डिफेंसिव स्ट्रेटजी क्या है. और एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, ही इज वेरी सक्सेसफुल इन द मार्केट्स. तो उन्होंने कहा एक बार कि उनके 16 या 17 ट्रेड्स जो हैं वो लगातार गलत गए, उसके बाद भी ही वाज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड बिकम वेरी सक्सेसफुल. तो क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉसेस एज वेल. तो लॉसेस भी होंगे ट्रेड्स में, तो आप उन ट्रेड्स को कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज ये जो मेजर प्रॉब्लम है ना, यही ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्लान हाउ टू मैनेज देयर लॉस, एंड देन दे कीप ऑन होपिंग, दे कीप ऑन प्रेइंग, एंड देन दे कीप ऑन विशिंग फॉर गुड लक. But that is not the way to be successful in the markets. तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं तो आप ये डिफाइन करते हैं कि कितने लॉसेस आपकी हर एक ट्रेड में कितना लॉस लेंगे. 1%, 2%, 3% आप हर एक ट्रेड में रिस्क लेंगे. तो यदि 2% रिस्क लेते हैं, इसका मतलब है 50 ट्रेड्स आपके लगातार गलत होंगे, देन यू आर आउट ऑफ द मार्केट. दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन. तो यू हैव टू आस्क दीज टफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज यू हैव टू नो दैट ओके, when you in how many trades you will have open at any given point of time. एक टाइम में आप
2 ट्रेड, 3 ट्रेड, कितने ट्रेड्स ओपन रखेंगे? बिकॉज यदि आपने 10 ट्रेड ओपन रखे और 10 के 10 यदि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो 20% आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो मैक्सिमम कितने ट्रेड्स आप ओपन रखते हैं? दैट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आप कितना ड्रॉ डाउन जो है वो देख सकते हैं। ड्रॉ डाउन हुआ कि आपने सपोज कैपिटल 1 लाख से शुरू किया और वो 1 लाख जो है वो 1.5 लाख हुआ और फिर वो 1.5 लाख से सपोज 70,000 हो गया। तो ये एक मेजर ड्रॉ डाउन हुआ फ्रॉम 1,50,000 टू 70,000। तो ये ड्रॉ डाउन काफी ज्यादा है। तो आप मार्केट में क्या वोलेटिलिटी के लिए वोलेटिलिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड देन यू शुड डिफाइन योर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली मैरी योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी विथ योर ट्रेडिंग प्लान कि यू आर कंफर्टेबल स्लीपिंग एट नाइट। ये एक चीज समझना बहुत जरूरी है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं बट यू आर स्ट्रेस्ड, दैट मीन्स यू शुड कट डाउन ऑन योर पोजीशन। बहुत ज्यादा यदि आप स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स दैट्स नॉट अ गुड पोजीशन साइज। आप अपने पोजीशंस को एटलीस्ट हाफ कीजिए। तो ये जो रिस्क पैरामीटर है वो आपको बचाता है, दैट्स अ सेफ्टी नेट। तो यदि कोई ऊपर से बहुत स्काई स्क्रेपर से गिरता है और नीचे सेफ्टी नेट है तो वो बच जाता है। उसी तरह से यदि मार्केट्स में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, ब्लैक स्वॉन इवेंट जिसे कहते हैं कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया और वैसा कुछ इवेंट हो गया, तो भी जो रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स हैं they will protect you. So that is why this is a very important mantra for the markets. Wow, Amar sir. Like, I really understand now you know how important this evaluation portion is. I think ये तीनों चीजें जो हमने discuss की, they can be, you know, called as the 3 pillars for successful trading, right? So इसके अलावा अमर जी कोई और suggestion है आपका जो आप add करना चाहेंगे? हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने नॉलेज की बात की, हम लोगों ने ट्रेडिंग प्लान की बात की, हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट की बात की, पर एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द पर्सन, एंड दैट इज द पर्सन्स माइंडसेट, योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि आपकी माइंडसेट कैसी है। तो क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन द मार्केट, बिकॉज आपको कोई रोकने वाला है नहीं। आपके अकाउंट में पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बट दैट इज द रीजन यू हैव टू हैव अ प्रॉपर माइंडसेट एंड यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। सो यू नीड टू मास्टर योर इमोशंस इन द मार्केट, क्योंकि जब आप इमोशंस को मास्टर करते हैं, बिकॉज द मार्केट इज प्लेइंग विथ योर इमोशंस, फियर, ग्रीड एंड होप। सारे लोग जो है इसी में अटके रहते हैं मार्केट्स में। तो इफ यू कैन सिट टाइट and you have a control over your emotions, that is you are having the right mindset, or you can say you are developing a winner's mindset in the market. तो जब आप ये करते हैं तो that will really help you। इसके साथ आप जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं फॉर ऑटो एग्जीक्यूशन, एल्गो ट्रेडिंग। देयर वी हैव आवर प्रोडक्ट्स दैट आल्सो यू कैन रेफर टू। तो आप एग्जीक्यूशन को जो है वो ऑटोमेटेड कर सकते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल। और these things, so having the right mindset also will go very far in helping you become a successful trader. Yes, sir, I completely agree. Like, I think nowadays technology is an advantage as well as a disadvantage, right? Both the things are part and parcel of this era, right? So any other comments, sir, जो you know आप हमारे दर्शकों के लिए बोलना चाहेंगे? हाँ, लास्ट में मैं जरूर ये ऐड करना चाहूंगा कि treat trading or investment like a business and keep realistic expectations and be prepared for working hard. जिस तरह से किसी भी बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग प्लान में भी, स्ट्रेटजी में भी उतार चढ़ाव होंगे। बट over a period of time, as you gain knowledge, as you have a trading plan, as you have a risk management policy, and as you develop the right mindset, you will find your equity curve is going up. तो जो dips भी होंगे ना, they will be shallow, so that overall you will be growing your capital, you will be growing your wealth. तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, और साथ में बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज दैट आल्सो कैन हैपन एट टाइम्स। और जब आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, देन यू आर मोर एट पीस एंड यू आर मोर एट ईज, एंड देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आज के लिए इतना ही रुक्मिनी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। Thank you so much, sir, for joining us today. I'm sure आज का एपिसोड हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी
हेल्पफुल रहा होगा विद ऑल द टिप्स। अगर आपके पास कोई और भी सवाल है इसके बारे में, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बिफोर वी एंड द शो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप हमारे आज जैसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स मिस ना करें। तो दिस इज रुक्मिनी साहा signing off. I'll see you again in another interesting episode of Market Yatra. Till then, happy learning.